Hi, welcome to yet another episode of Love Treasures with Kavita Kapoor. And आज हम बात करेंगे healing in relationships. Healing होता क्या है? Healing होता है when you are actually whole, healed and integrated. मतलब एक जो एटम जो आया होता है धरती के ऊपर, वो बार बार के ट्रॉमा से, बार बार के धक्के पड़ने से क्रैक्ट हो जाती है. जैसे आपने देखा होगा कांच होता है, तो कांच फुल है तो बहुत अच्छा लगता है, रिफ्लेक्ट करता है सब, कांच का जो क्वालिटीज़ है उसको प्रॉपर्ली डिपिक्ट करता है. लेकिन कांच जब टूट जाता है तो उसमें बहुत सारी दरारें पड़ जाती है, शैटर्ड ग्लास जिसे कहते हैं. उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ग्लास हो जाते हैं और हर एक ग्लास जो है एक अपना इंडिविजुअल ट्रॉमा लेके बैठा होता है. सिमिलरली हमारा जो एनर्जी बॉडी है वो भी उसी दौर से गुजरता है, जिसकी लाइफ में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, इवेंट्स होते हैं, या उसने हम एक्चुअली वे फैक्ट ये है कि हम बहुत लाइफ टाइम से इस प्लैनेट पे आ रहे हैं. तो हमारे अंदर ट्रिगर पॉइंट्स बहुत सारे हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है हमारे. हर सेल को सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो हम जब से इस धरती पे आ रहे हैं, चाहे वो हमारी हो, चाहे हमने वो चीज़ कहीं कभी देखी हो और अपने अंदर स्टोर कर ली हो. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्पेशली जब हम चाइल्डहुड से या वूम स्टेज से लेके आते हैं. अगर आपके पेरेंट्स के रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, वो कहीं ना आप अब्जॉर्ब कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन को कि शायद रिश्ते इसी तरह से बनाए जाते हैं, और आगे जाके आप या तो ये तय कर लेते कि मेरे को मेरे पेरेंट्स जैसा रिश्ता नहीं बनाना है, या मुझे रिश्तों में जाना ही नहीं है. और रिश्तों में जाते हैं तो उस भय से जाते हैं कि कहीं मेरे रिश्ते जो है मेरे पेरेंट्स के जैसे ना हो जाए, या लोग जो आसपास में एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने रिश्ते वैसे ना हो जाए. अब अगर आप प्योर फैक्टर से किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं तो आप वही क्रिएट करते हैं जो आपका सबसे गहरा डीप डार्केस्ट फियर होता है. तो उसको क्लियर करने के लिए वहाँ पे हीलिंग जो है बहुत काम आती है. हीलिंग आपका जो वो ग्लास जो टूट चुका है, जो इतने सारे ट्रॉमेटिक एपिसोड्स आपके ज़िंदगी में हो चुके हैं, और अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं तो ऑल द मोर, क्योंकि आपको छोटी छोटी बातें भी अंदर खटकती होंगी और लग जाती होंगी, उसकी वजह से आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को पेनफुल जोन में पाते होंगे, या डिप्रेसिव, या मूड स्विंग्स, बहुत सारी चीज़ें होती है. इस तरह का अगर आपका इरेटिक बिहेवियर है कि नहीं अभी फन है, अभी नहीं है, अभी अच्छा लग रहा है, अभी नहीं अच्छा लग रहा है, या आपने अपनी सारी डिपेंडेंसी जो है खुशी की वो दूसरे के ऊपर डाल दी है. आपके पार्टनर ने अच्छे से बात करी तो आपका दिन अच्छा गया, बात नहीं करी तो दिन अच्छा नहीं गया. और बहुत सारे फैक्टर्स जिसे आपने अपने ग्रोइंग अप इरा में, ग्रोइंग अप फेज में देखा हो, या मूवीज से सीखा हो, या अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस से सीखा हो, और आपने आज अपने लिए वो रियलिटी बना ली है. हम जब यहाँ इस धरती पे आते हैं हम ब्लैंक स्लेट के तौर पे होते हैं. हमारे को कोई ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता है क्या नहीं है. हम जिस फैमिली में बॉर्न होते हैं उसके कल्चरल डिफरेंसेस, उसके अपब्रिंगिंग के पैटर्न, उसके जो लाइफस्टाइल जो है हम अपनाने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप प्रीवियस लाइफ में कुछ भी रहे हो, इस लाइफ में आप जैन कम्युनिटी में आप बॉर्न हुए हैं, तो उस तरीके का आप अपने अंदर ढालने लगते हैं. एक टाइम आता है कि जब आप रेजिस्ट करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप का जो अंदर का जो एक थॉट पैटर्न है जिसको आप लेके आए थे व्हेन यू वर अ चाइल्ड, आपको मालूम था आप यहाँ क्यों आए हैं. अब जो है आप क्योंकि एनर्जी बॉडी जो है आपकी उस घर में मिक्स हो गई है, एंड आपका जो कोर पाथ था जिसको आपने अचीव करना था वो आप भूल गए हैं. लेकिन कहीं ना कहीं सेल्स को तो मालूम है आप यहाँ पे क्यों आए थे. तो वहाँ पे शुरू होती है टसल, एक रेजिस्टेंस बिल्डअप होने लगती है. आप आधे टाइम या तो फॉलो करें या नहीं फॉलो करेंगे. ये हमारी जिस तरह की पर्सनालिटी क्रिएट होती है, या हमारे लाइफ में जिस तरह के सर्कमस्टांसेस होते हैं, उस तरीके से हम देखने शुरू कर देते हैं.